आलमपुर गांव। भीषण गर्मी, सूरज आसमान से आग बरसा रहा है। खेत खलिहान सूखे पड़े हैं, जमीन फट चुकी है। तीव्र धूप के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। बबलू का टूटा फूटा घर। बबलू और उसकी पत्नी राधा गर्मी से व्याकुल बैठे हैं। हाय रे गर्मी, लगता है शरीर जल जाएगा जी। गला प्यास से सूखा जा रहा है। हाय, घर में एक बूंद पानी नहीं बचा। हाय राम। जानता हूँ राधा, लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है। इतनी भीषण धूप में कुएं तक जाने की ताकत भी नहीं है। न जाने कब ये मुसीबत टलेगी। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे जी। कोई उपाय नहीं है क्या? क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? उपाय तो बस भगवान के हाथ में है राधा। इंसान तो बस कठपुतली मात्र है। गांव का दूसरा कोना। धनी व्यापारी बलदेव सिंह अपने कीमती घोड़े पर सवार होकर जा रहा है। उसकी कमर में सोने के सिक्कों से भरी थैली लटकी है। वो लालची नजरों से चारों ओर देख रहा है। इस बार शहर जाकर मुनाफा दोगुना करना है। गांव के लोग तो वैसे भी बेवकूफ हैं। उन्हें ठग कर अच्छे दाम वसूल कर लूंगा। दोपहर की कड़ी धूप। व्यापारी थककर एक बड़े पेड़ के नीचे घोड़ा रोकता है। पेड़ की छांव में वो आराम करने बैठता है और सो जाता है। अरे ओहो, बहुत देर सो गया। अब शहर की ओर निकलना चाहिए। व्यापारी उठकर घोड़े पर सवार होकर चला जाता है, लेकिन उसकी कमर से थैली नीचे गिर जाती है। उसे पता नहीं चलता। अरे मेरी थैली कहाँ गिर गई? जाकर देखता हूँ। वो बौखलाया हुआ इधर उधर देख रहा है। अरे कहाँ गई? अरे कहाँ गई मेरे सोने के सिक्कों की थैली? अरे सब बर्बाद हो गया। इतने सालों की कमाई एक झटके में चली गई। व्यापारी गांव में वापस आता है और घोषणा करने वाले को पैसे देकर सबको बताने का इंतजाम करता है। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी बलदेव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं गुम हो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। सुनो सुनो सुनो। अरे भैया, ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है? जो इस गर्मी में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरे हैं। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली ढूंढ के इसको दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देने वाला भैया। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर नहीं होने दूंगा। हाँ, और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे गांव चला जाऊंगा भैया। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता न चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, अरे मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा।
उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसी को मिलेगी वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर बबलू की पत्नी राधा अपनी पड़ोसन शगुन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। शगुन, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। राधा, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं है। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है ना रात कटती है। बबलू भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ शगुन, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ कि हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी। न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। शगुन राधा के घर से चली जाती है। उतने में ही बबलू आ जाता है। इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती हैं। तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो राधा, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सके। अरे बबलू, अरे खेतों में पानी की सख्त आवश्यकता है। इस गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है रे। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना, ठीक है? जमींदार जी, मैं आपका काम करूंगा, मगर इतनी गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। एक दिन के काम के लिए 2 अशर्फियां देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशर्फियां? अरे ये क्या मजाक है बबलू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है रे? या तेरा दिमाग घास चरने चला गया है जो एक दिन में डबल मजदूरी कर दी? एक अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने को तैयार हैं। मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदार समझता था, मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशर्फियां कोई भी नहीं देने वाला, वो भी एक दिन की मजदूरी के। तुम तो भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला गया। बबलू उदास होकर राधा से बोला, राधा, राधा, देखा तुमने? इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बबलू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं आपके साथ हूँ। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशर्फियां ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर बबलू तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ी। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो फिर सोचने लगा, हाँ, अरे ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में ऐसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए।
मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर बबलू सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर अपने घर पहुंचा। राधा देखती है कि बबलू कुछ परेशान है तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, अब तो काम ढूंढने गए थे ना, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या बात कुछ और है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। राधा, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी के जीवन भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देखकर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी को जिसमें हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। लेकिन राधा, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्के की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है राधा, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर बबलू 7 दिनों तक इंतजार करता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, अरे ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली क्यों नहीं कोई लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वो थैली किसी को मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता? वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंडोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अरे फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। व्यापारी के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुनो। व्यापारी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, आधे सोने के सिक्के। तो ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाइए और थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दीजिए। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। सुनो सुनो सुनो। घोषणा करने वाले की आवाज बबलू के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधा,
ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं राधा? ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूं। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। बबलू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी बबलू के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम बबलू है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूँ। ये लीजिए आपकी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है। व्यापारी ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा, अभी ये बबलू मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर बबलू से कहता है, अरे इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 50 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो अच्छा किया, वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था, है ना? व्यापारी की ये बात सुनकर बबलू घबरा जाता है और व्यापारी से बोलता है, अरे ये आप क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। अरे तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रे? कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते हैं? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। अरे तो फिर कैसी बात है, हैं? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो ये थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटाई है। अरे मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूँ, और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूंगा। महाराज ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर तुम। व्यापारी बबलू को राजा के दरबार में लेकर जाता है और राजा से कहता है, महाराज, मेरे सोने के सिक्कों से भरी थैली खो गई थी। उस थैली में 100 सोने के सिक्के थे महाराज। मैंने घोषणा कराई थी कि जो भी तलाश करके थैली लौटाएगा उसे आधे सोने के सिक्के इनाम में दे दिए जाएंगे महाराज। बबलू ने वो थैली मुझे लौटा दी, लेकिन जब इसने मुझे वो थैली लौटाई तो उसमें 50 ही सोने के सिक्के थे मालिक। और बबलू का कहना है कि जब इसे थैली मिली थी तो इसमें 50 ही सोने के सिक्के थे। मुझे तो लगता है कि इसने मेरी थैली से 50 सिक्के चुरा लिए हैं। अब ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है महाराज। महाराज, अब आप ही हमारा निर्णय कर सकते हैं। महाराज, मुझे ये थैली कुएं के पास मिली थी। मैंने इसे ज्यों का त्यों व्यापारी को लौटा दिया। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया महाराज। महाराज, आज मेरा सम्मान दांव पर है। मैं आपसे मात्र इतना चाहता हूं कि सत्य सामने आए। मैं गरीब हूं महाराज, परंतु बेईमान नहीं। राजा, जो अपनी समझदारी और न्याय प्रियता के लिए मशहूर था, व्यापारी की चाल को भांप लेता है, मगर बिना सबूत वो फैसला नहीं सुना सकता था। वो कहता है, इस मामले में अभी पक्के साक्ष्य नहीं हैं, तो मैं इसकी पूरी जांच करवाऊंगा। आप दोनों 2 दिन बाद दरबार में दोबारा प्रस्तुत हो जाओ।
अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो। दो दिन बाद राजा दोनों को फिर बुलाता है और उन दोनों से कहता है, व्यापारी, तुमने कहा कि तुम्हारी थैली में 100 सोने के सिक्के थे, है ना? तो ये 50 सोने के सिक्कों वाली थैली तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम अपनी 100 सिक्कों वाली थैली को तलाश करो। और बबलू, ये 50 सोने के सिक्कों की थैली तुम अपने पास रखो। अगर 2 हफ्ते के भीतर इन सिक्कों का मालिक थैली लेने आता है तो तुम उसे लौटा देना, अन्यथा ये थैली तुम्हारी हो जाएगी। फिर तुम जैसा चाहो इसका प्रयोग कर सकते हो। राजा की बात सुनकर व्यापारी गुस्से से तिल मिलाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपने जाल में खुद ही फंस जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपने घर लौट जाता है। व्यापारी के जाने के बाद राजा बबलू से बोला, बबलू, मैंने पहली ही दृष्टि में व्यापारी का लोभ देख लिया था कि वो तुम पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। इसीलिए उस व्यापारी को उसकी करनी का दंड तो मिलना ही चाहिए था। अब तुम अपने घर जा सकते हो और अब ये सिक्के तुम्हारे हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। महाराज, महाराज आप बहुत महान हैं महाराज। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें आपके जैसा न्याय प्रिय राजा मिला। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि किस तरह राजा ने उस लालची और धोखेबाज व्यापारी को सबक सिखाया। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। ये सब तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का चमत्कार है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो सिक्के राजा ने हमें दे दिए हैं और तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर इतना सारा धन भी दे दिया। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम जमींदार के सिक्के वापस कर दो। उसे अपने लालच की सजा मिल चुकी है। वो समझ गया है कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। ये उसकी मेहनत की कमाई है, इसीलिए उसके पास जानी चाहिए। किसी का हक मारना हमें शोभा नहीं देता। राधा, तुमने मेरे मन की बात कह दी। चाहे व्यापारी ने मेरे साथ अन्याय किया हो, मगर हम उसकी तरह नहीं बन सकते। यदि हम उसकी थैली रख लेंगे तो हमारी ईमानदारी का क्या मूल रह जाएगा। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। बबलू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंचता है। बबलू को देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बबलू से बोलता है, अरे अरे अब क्या लेने आया है बबलू? हैं? अब क्या लेने आया है? सोने के सिक्के तो मिल ही गए तुझे, हैं? अब क्या? तो अब क्या मेरी जान लेने आया है? मैं आपकी जान नहीं, बल्कि आपके सिक्के वापस करने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके साथ अन्याय हो। ये लीजिए अपने सोने के सिक्कों की थैली। हाँ? तुम सच में इसे वापस करने आए हो? हाँ? बबलू, बबलू, आज तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। हाँ, मैं लालच में अंधा होकर तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। उस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 ही सिक्के थे। मैंने तुम्हारे जैसे भले और सच्चे इंसान को बदनाम करने की कोशिश की। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बबलू, मुझे माफ कर दो। आज मैंने सीखा कि असली अमीरी ईमानदारी में है और मैं तुम्हें बदनाम करना चाह रहा था। व्यापारी जी, आपको अपनी भूल का एहसास हो गया है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इंसान भूल करता है, मगर उन्हें सुधारने वाला ही सच्चा इंसान है। बस अब आप किसी और के साथ ऐसा ना करना, ये विनती है मेरी। बबलू, बबलू, तुमने सिर्फ मुझे थैली नहीं, एक नया जीवन दिया है। मैं वादा करता हूँ, अब मैं लालच और चालाकी छोड़ दूंगा और हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाऊंगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
और फिर वो ईमानदारी से अपना व्यापार करने लगता है और बबलू भी अपनी पत्नी राधा के साथ सुख चैन से जीवन बिताने लगता है।